नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्ञान भाई और आज आपको काफी कमाल का वीडियो बताने वाला हूं नागौर के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नागौर के बारे में, जो राजस्थान के बीचों बीच में बसा हुआ है। नागौर की धरती पर मीराबाई का जन्म हुआ, जाम्बोजी व कर्माबाई की जन्म स्थली है। वहीं अमर सिंह की वीरता के लिए भी प्रसिद्ध है नागौर। इन्होंने शाहजहां पर भरी सभा में जान से मारने का हमला भी किया था। पीछे के दरवाजे से भाग निकला शाहजहां। दोस्तों, नागौर से जुड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी आपको दूंगा, हर प्रतियोगी परीक्षा में बहुत काम आने वाली है। एक गुजारिश है साहब आपसे कि आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं नागौर का इतिहास। महाभारत में इस क्षेत्र को अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ के राजाओं ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। अहिछत्रपुर का अर्थ होता है नागाओं की छत्र छाया में बसा हुआ नगर। नागवंश के जाट शाखा के राव पदवीधारी जाटों ने 200 वर्ष तक राज किया था। सांबर व नागौर चौहानों के मूल स्थान थे। भारत में तुर्कों के आगमन के साथ ही नागौर उनकी शक्ति का केंद्र बन गया। नागौर महाराणा कुंभा के अधीन रहा। 15वीं-16वीं शताब्दी में गुजरात के मुस्लिम शासकों ने नागौर की राजनीति में दिलचस्पी दिखाई। सन 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह द्वितीय ने नागौर पर थोड़े समय के लिए अधिकार कर लिया था। मुगल काल में अकबर के दरबार के रत्न अब्दुल फजल और फैजी के पिता शेख मुबारक नागौर के ही रहने वाले थे और नागौरी कहलाते थे। सम्राट अकबर के समय में नागौर के मुगल साम्राज्य का अंग था। 1570 में अकबर ने नागौर में दरवाजा लगाया था, जिसमें अनेक राजपूत राजाओं ने अकबर से मिलकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। राजस्थान में अजमेर के बाद नागौर ही सूफी संत का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य के शेख हमूदुद्दीन नागौरी ने अपने गुरु के आदेशानुसार सूफी मत का प्रचार प्रसार किया था। वैसे इनका जन्म दिल्ली में हुआ था, लेकिन अधिकांश समय नागौर में ही बीता। आज भी सूफी संत की याद दिला रही है मजार। इस मजार पर महमूद बिन तुगलक ने एक गुम्बद का निर्माण भी करवाया था। 1330 में नागौर के जाटों को रोम भी कहा जाता था। यहाँ पर महान संतों और सुधारकों ने बड़ी संख्या में जाट कुलों की उत्पत्ति का स्थान किया था। अगर हम बात करें वर्तमान नागौर की, तो 17,718 वर्ग किलोमीटर में फैला है नागौर। 2011 की जनसंख्या के अनुसार यहाँ की जनसंख्या है 33,07,743, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 4.82% है। नागौर अपनी सीमा रेखा शेयर करता है बीकानेर, चूरू, जयपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर के साथ। राजस्थान का 5वां सबसे बड़ा जिला है नागौर। इसका भौगोलिक विस्तार मैदान, पहाड़ियों के रेत का टीला एक अच्छा संयोजन है और इस तरह यह महान भारतीय थार रेगिस्तान का भी एक हिस्सा है। दोस्तों, बात करेंगे पर्यटन स्थल के बारे में, जहाँ पर अगर नागौर में आप जाते हैं घूमने तो कौन सी जगहों पर घूमना चाहिए आपको। सबसे पहले जो है नागौर का किला, वहां पर आपको जाना चाहिए। पहले के समय में इसे युद्धों के प्रतीक के रूप में जाना जाता था। इसकी ऐतिहासिक वास्तुकला इसे राज्य के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक बनाती है। किले का निर्माण 4वीं शताब्दी के आसपास नागवंशियों द्वारा किया गया था। बाद में 12वीं शताब्दी में गजनवी द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। इस किले के भीतर कई महल स्थित है, जहां पर्यटक दीवारों के जटिल काम और अद्भुत सौंदर्य को देखकर आकर्षक दृश्य देख सकते हैं। तो अगर आप नागौर की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो ये आपकी लिस्ट में ऐड कर लीजिए। तरकीन दरगाह नागौर के प्रसिद्ध स्थलों में से एक है, जो नागौर किले की दीवारों के भीतर स्थित है। अजमेर शरीफ दरगाह के बाद मुस्लिम कबीले के लिए तरकीन दरगाह महत्वपूर्ण स्थलों में से एक माना जाता है। फिर आपके सामने दीपक महल आएगा, जो नागौर के किले के भीतर ही बसा हुआ है। यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। और फिर आप जाएंगे जैन मंदिर नागौर। जैन मंदिर कांच से निर्मित नागौर का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ये सुंदर जैन मंदिर का निर्माण पूरी तरह से कांच से सजाया गया है, जो तीर्थ यात्रियों के लिए, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर में कलात्मक शिल्पकार वास्तव में जैन पवित्र ग्रंथों के पुराने कार्यों को चित्रित करता है और संगमरमर की कला बहुत ही सुंदर और विस्तृत प्रस्तुत करती है। नागौर में जैन भगवान महावीर की मूर्तियों के साथ साथ 23 जैन तीर्थ कलाकारों की खोज का पता लगाने के लिए जैन ग्लास मंदिर एवं अनुकूल स्थान माना जाता है। अमर सिंह स्मारक आप जाओगे घूमने नागौर में, एक सुंदर पीले रंग के पत्थर का स्मारक बना हुआ है। अमर सिंह को समर्पित है, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था, जो एक प्रसिद्ध राजपूत लोक मूर्ति थे। स्मारक राजपूत शैली की वास्तुकला के बाद बनाया गया है। इस क्षेत्र में बहुत महत्व रखता है। अकबरी महल नागौर प्रसिद्ध महलों में से एक है, जिसे नागौर की याद में बनाया गया था, जिसे 1556 ईस्वी में अजमेर के राज्यपाल ने मुगलों से वापस ले लिया था। इस महल के अंदर की किला वास्तुकला और राजपूतों के अनूठे काम को दर्शाता है, जिसमें महलों के भीतर अधिकांश कला वास्तुकला प्राचीन मुगल कला से प्रभावित देखी जा सकती है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र बनी है। अगर आप नागौर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको अकबरी महल भी जरूर जाना चाहिए। इसके बाद खीमसर किला, राजस्थान का एक ऐतिहासिक किला, जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में करमसोत वंश के स्वामित्व राजा करमसेन द्वारा बनाया गया था। जोधा जी के 8 पुत्र जोधपुर के संस्थापक थे। आपको बता दूं कि राजस्थान के नागौर जिले में खीमचर गांव के पास स्थित है। खीमसर किले की अद्भुत सुंदरता के कारण इसे अब हेरिटेज होटल के रूप में बदल दिया गया है।
इसका एक हिस्सा शाही परिवार के वंशजों द्वारा कब्जे में है। दोस्तों वहीं नागौर जिले में स्थित है एक चट्टान पर 300 मीटर की ऊंचाई पर कुंचावन किला नागौर के प्रसिद्ध किलों में से एक। इस किले का निर्माण 9वीं शताब्दी राठौड़ शासक ठाकुर जालिम सिंह द्वारा करवाया गया था। 32 गढ़ों से घिरे इस किले में 10 बड़े बड़े द्वार है जो विभिन्न पक्षों में किले में प्रवेश की अनुमति देते हैं। अब इसे पर्यटकों के लिए एक शानदार विरासत होटल में बदल दिया गया है। इसे भी बड़े पीर साहब नागौर का प्रसिद्ध धर्म स्थल माना जाता है, जहां दरगाह में सबसे लोकप्रिय प्रदर्शन का कुरान शरीफ जिसे हजरत सैयद द्वारा स्वर्ण शाही में लिखा गया है। बड़े पीर साहब दरगाह 17 अप्रैल 2008 को एक संग्रहालय के रूप में खोला गया था। फिर आपको लेकर जाता हूँ बहुत ही खूबसूरत जगह पर सैम ड्यून्स विलेज। वास्तव में एक अद्भुत जगह जहाँ घूमना आपको एक शानदार अनुभव दे सकता है, जहाँ ऊंट सफारी आपके लिए यादगार साबित हो सकता है। ड्यून विलेज तक आप केवल जीप, ऊंटों या घोड़ों द्वारा ही पहुंच सकते हैं। यहाँ शांत वातावरण में घुलने के लिए देहाती परिवेश में झोपड़ियां बनी हुई है। यहाँ पर्यटकों को एक रूप में अद्भुत शांति मिलती है। यहाँ गांव में प्रदूषण से दूर एक रात बिताना आपके लिए अद्भुत रोमांटिक अनुभव दे सकता है। यहाँ आपको शाम को रोशन लाइव लोक संगीत नृत्य भी एकदम जैसलमेर वाला फील दिला देगा। नागौर में एक मेला भी भरता है जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। जोधपुर राजस्थान का नागौर मेला हर जनवरी फरवरी के दौरान आयोजित किया जाता है, जो 8 दिनों तक चलता है। यह नागौर मेला मवेशी मेले के रूप में लोकप्रिय है, क्योंकि नागौर मेला मुख्य रूप से जानवरों के व्यापार के बारे में है। इस मेले में हर साल 70,000 बैल, ऊंट और घोड़ों का व्यापार होता है। होपफुली ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम मिलेंगे ऐसे ही नए और धांसू वीडियो के साथ।